सर, सवाल है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के पहले फेज और ब्लॉक तो अभी तक डिलीवर नहीं हुए, ऊपर से फेज 3 लॉन्च कर दिया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 2019 में अपने सफर का आगाज किया। उस वक्त में दावे थे, उम्मीदें थी, ख्वाहिशें थी कि रुकने का नाम नहीं लेती थी। कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी मंसूबा था। इस वजह से लोगों ने इसमें खुसूसी दिलचस्पी ली, खुसूसन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने इसकी लोकेशन को, इसके डेवलपर्स को और प्रोजेक्ट को देखते हुए इसमें हजारों की तादाद में अपनी बुकिंग्स करवाई। आज हालात ये हैं कि जो फेज 1 है वो पार्शली डेवलप और डिलीवर हो चुका है और उसका भी एक बड़ा हिस्सा भी डेवलपमेंट के मरहले में जा रहा है और फेज 2 में भी डेवलपमेंट का आगाज तो कर दिया गया है लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं किया गया। इस सूरत हाल में पूरी मार्केट का ये सवाल था कि फेज 3 क्यों लॉन्च किया गया। देखिए, टेक्निकली आप एक चीज को समझें कि कोई भी डेवलपर है वो अपने नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने से नहीं रोकता, बल्कि वो कोशिश कर रहा होता है कि जी पिछले जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे डेवलपमेंट भी चल रही है, कुछ हद तक डिलीवरी भी चल रही है और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी लॉन्च कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आपके सामने मिसाल है, बैरियर टाउन है, डीएचए है, ये दो सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हैं ना, तो इनके भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे फर्दर चलते रहते हैं। यानी डीएचए और बैरिया के अगर आप देखें तो एक शहर में अभी डेवलपमेंट चल रही होती है और नए शहर में जो है प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि डीएचए और बैरिया ने कंपैरेटिवली बहुत बड़ी डिलीवरी दे रखी है, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी को अभी उतना वक्त भी तो नहीं हुआ। एक बात को शायद आपको कड़वी लगेगी लेकिन ये सच है कि बैरिया टाउन को बैरिया टाउन बनने में कुछ 3-4 साल 5 साल नहीं लगे, इसको बैरिया टाउन बनने में कुछ 15-20 साल का अरसा लगा। जो आज आपको बैरिया टाउन नजर आता है उसमें कम से कम 1.5 दहाई का सफर है जो उसने तय किया। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी को अभी लॉन्च हुए 4-5 साल हुए हैं, तो जाहिर बात है उसको भी मजीद वक्त दरकार है कि जिसमें वो अपनी पूरी वो उसे कहते हैं आबोताब के साथ चमकेगा और डिलीवर होगा। अब कैपिटल स्मार्ट सिटी ने फेज 3 लॉन्च क्यों किया और उस पर इतना ज्यादा रिस्पॉन्स भी आपने खुद देखा कि इतना रिस्पॉन्स आया क्यों है। देखिए, फेज 3 जो है वो उसी के साथ या उसी प्रोजेक्ट में लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि उसको एक मुख्तलिफ लोकेशन पे लॉन्च किया गया। जिस लोकेशन पे लॉन्च किया गया वहां की जो मार्केट है उसके कंपैरिजन में जो रेट्स हैं वो कम रखे गए और लोकेशन ज्यादा प्राइम रखी गई। अब एयरपोर्ट के करीब है, फैसल टाउन के सामने है, तो मार्केट का जो कंपैरिजन है या जो कंपटीशन है वो फैसल टाउन के साथ हो गया, वो फेज 1 और 2 के साथ नहीं रहा। तो एक साइड पे आपके टॉप सिटी 1 आता है, दूसरी साइड पे आपके फैसल टाउन आता है। उन दोनों के मुकाबले में रेट्स कम रखे गए हैं, लोकेशन दोनों की निस्बत ज्यादा प्राइम रखी गई है, तो इस वजह से मार्केट में ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। दूसरी बात, बहुत सारे जो मेरे जो भाई ऐसे हैं जो मईशत को समझते हैं, जो मार्केट का डाटा और एनालिसिस करते हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि हर 4 से 5 साल बाद आपके पास मार्केट में नए मिलियनेयर्स आते हैं। आपके पास मार्केट में ऐसे नए लोग आते हैं जिनके पास पैसा आता है, क्योंकि काम तो चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, लोग ओवरसीज में। तो जो 2021 में 2020 में जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा था आज उनके पास तो है ही है, लेकिन जो नए मिलियनर्स आए हैं वो जाहिर बात है अपनी नई इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं, वो नई जगहों पे प्लॉट्स लेना चाहते हैं। नए जो लोग हैं उनकी शादियां होती हैं तो उनकी तरजीहात चेंज होती हैं और उसके हिसाब से जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में नए प्लॉट्स लेना चाहते हैं। तो इस वजह से फेज 3 जो है वो उसका रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छा आ रहा है और आने वाले टाइम में भी ज्यादा रिस्पांस जो है वो एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह यह है कि फेज 3 जो है वो साबका प्रोजेक्ट से हट के लॉन्च किया गया। ये ऐसे ही समझ ले कि ये नया फेज नहीं लॉन्च किया गया, बल्कि ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च है। और आप देखें ना कि मतलब आज भी आपके पास हजारों ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बैरिया टाउन का जो है वो एक जगह पे, अब आप कहेंगे कि बैरिया टाउन ने दुबई में क्यों शुरू कर दिया, यहाँ पे तो जो है वो उनकी इतनी डेवलपमेंट रहती है। तो टेक्निकली आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी डेवलपर है वो एक जगह पे वो काम तो कर रहा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट रोक दी या इस प्रोजेक्ट को फेज 1 को और फेज 2 को रोल बैक कर लिया और नया फेज लॉन्च कर दिया। वो अपने हिसाब से, स्टेजेस के हिसाब से, मरहलावार उनमें चीजें चल रही हैं। ये एक नया फेज है, ये आने वाले मतलब 4.5 साल का पेमेंट प्लान दिया गया, यानी आज 2025 है, तो अगर 2028 में भी प्लॉट डिलीवर करते हैं फेज 3 में तो ये उनकी बहादुरी है, उनकी सक्सेस है और ये बड़ी एक अच्छी बात होगी। क्योंकि आप देखें कि 2020, 22, 24, 25 तो जो पहले ओवरसीज ईस्ट में आज जो प्लॉट्स हैं वो पोजेशनेबल है, वहां पे लोग जाके घर बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे घर मिले ही नहीं है। तो इसलिए फेज 3 जो है एक आइडियल इन्वेस्टमेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो आज 2025 के हिसाब से यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं। और सिर्फ 2,39,000 रुपए से अगर आपको 2025 में 5 मतलब प्लॉट की बुकिंग मिल रही है तो मेरा ख्याल है कि ये घाटे का सौदा नहीं है। बहरहाल कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से या रावलपिंडी इस्लामाबाद की दीगर जो अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मशवरा लेने के हवाले से किसी भी वक्त आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 03342222
9422422495 और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मालूमात की फराहमी का सिलसिला इसी तरह चलता रहे। आज तक वीडियो के लिए इतना ही। फी अमान अल्लाह।